पायल रोहतगी मेरे साथ हो गई है। पायल कोई मच्छर पायल सबसे सीरियस बॉलीवुड पॉलिटिशियन, ड्रग कार्टेल, बड़े परिवार, बिजनेस फैमिली, ड्रग्स एक हकीकत। और सेकंड जनरेशन का लगभग हर आदमी मुंबई और दिल्ली में ड्रग्स का सेवन करता है, चाहे वो एमडीएमए हो, चाहे वो कोकीन हो। आप भी इसकी प्रत्यक्षदर्शी होंगी, मैं भी इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मैं तो खिसक जाया करता था उन पार्टी से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब ड्रग्स की बात आ गई, चलिए मैंने माना फाइनेंशियल एंगल हो सकता है कमजोर हो, कोई बातें नहीं निकली हुई हो, ड्रग्स के मामला और उसका दाऊद गैंग से जुड़ना, ये क्या साबित करता है? और दाऊद गैंग अभी भी मुंबई की गलियों में कितना एक्टिव है, उसका खुलासा मैं करूंगा। देखिए, ड्रग्स तो है बॉलीवुड के अंदर, ड्रग्स है आईपीएल की पार्टीज के अंदर, बॉलीवुड के अवार्ड पार्टीज के अंदर, आफ्टर पार्टीज के अंदर, जब एक सुपरस्टार आपको अपने स्वीट पे बुलाता है और आप देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो इन हाउस स्वीट के अंदर पार्टी कर रहे हैं, तो उन जगहों पे ड्रग्स का सेवन किया जाता है। नाउ दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट। ये बात ऑब्वियसली अभी खुलकर बाहर आई है क्योंकि रिया के ड्रग चैट्स लीक हो गए हैं, जहां पर वो सुशांत के चाय, कॉफी और ये सब में ड्रग्स डालती थी विदाउट हिम नोइंग, विच इज अ क्राइम। तो अब ये खुलासा करना बहुत जरूरी है कि बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग्स कैसे सप्लाई किए गए जब लॉकडाउन भी चल रहा था, एंड ऑल दीज थिंग्स वर ऑपरेटिंग जब एक आम आदमी राशन नहीं ले सकता था कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर। तो आप लोगों को ऑब्वियसली ये मुहिम कंटिन्यू रखनी पड़ेगी जब तक द नारकोटिक डिपार्टमेंट डज नॉट गेट इट्स इनरोड्स इनटू द वेरियस people who are actually dealing, operating and spreading the drug usage in the industry. Because यहाँ पर एक आउटसाइडर होता है, उसको बोला जाता है कि आप ये सब पार्टीज में जाइए, क्योंकि ये सब पार्टीज में जाके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और नेटवर्किंग करके आपको अगले दिन काम मिलेगा बिकॉज आप मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज करेंगे। तो ये पार्टीज के अंदर ये सब कुछ होता है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ विटनेसिंग एवरीथिंग बिकॉज आई वाज आल्सो एन आउटसाइडर जो अहमदाबाद से मुंबई आई थी, जिसके ड्रीम्स बड़े थे और मुझे भी बोला गया कि ये सब पार्टीज अटेंड करेंगे तो आपको अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे आप। I also got into bad habits. It's not as if I did not get into bad habits. I was also an alcoholic. I used to smoke also. मेरे को वो सब कुछ छोड़ना पड़ा और मैं इसके लिए मेरे मंगेतर संग्राम जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ because since he came into my life, I have become a teetotaler. So life में कुछ decisions करनी पड़ती है जो decisions आपको जीने देती है। And सुशांत सिंह राजपूत was trapped from everywhere. And Riya was the main person जिन्होंने उसको उसके परिवार से दूर कर दिया। इन पार्टीज के अंदर फाइनेंसर्स को बुलाया जाता है। फाइनेंसर्स जो पिक्चर फंड करते हैं, दे आर नॉट द पीपल इन फ्रंट ऑफ द फिल्म्स बट दे आर द पीपल हु फ्रॉम बैक एंड पुश मनी इनटू द फिल्म्स। ये फाइनेंसर्स के क्या लिंक्स है आपको वो चेक करना चाहिए। फाइनेंसर्स आर ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड मेन who are looking for sexual endeavors और उसके लिए ये पार्टीज के अंदर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, अपकमिंग एक्ट्रेसेस को कहा जाता है कि ये पिक्चर का फाइनेंसर है, इसके साथ फ्रेंडशिप करो, इसके साथ बॉन्डिंग करो, अगली पिक्चर में शायद आपको चांस दे दे। तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड ये एक रियलिटी है जिस रियलिटी के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। और पायल, इस रियलिटी का मैं खुद गवाह हूं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसका बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं। हर घंटे में इस्तेमाल करने वाले भी बॉलीवुड के लोगों को मैं जानता हूं।